हेलो नमस्कार बच्चों। अब उन बच्चों का मैं बात कर रहा हूँ जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं, जिनको मैं पढ़ाता हूँ। 10 दिन बाद एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का भी, तो 17 से स्टार्ट है। कैसे चल रहा है पढ़ाई? या पढ़ाई तो बहुत बुरा चल रहा है, तो हम क्या करें? हम भी तो पढ़े थे, तुम भी पढ़ोगे। खाली लफुआई तो कर रहे हो तुम लोग। लफुआई करना छोड़ो, पढ़ाई पर फोकस करो। सब तो यही ज्ञान देता है कि पढ़ाई पे फोकस करो। पढ़े कैसे? अच्छा, तो मुद्दा है क्लास 10th वाले कि पढ़े कैसे। आप हैं 8 क्लास में, देखो 7 क्लास 6 क्लास 5 क्लास ये तब पढ़ने का होता है जी। थोड़ा बहुत मार्क्स ला दो, इंजॉय करो, मस्त खाओ पियो, मोबाइल के डेडिकेशन से थोड़ा दूर रहो और स्पोर्ट्स में ध्यान दो, थोड़ा बॉडी सॉडी बनाओ, बस 7 क्लास तक। पर अगर आप 8 में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा, हाँ पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? मैथ। एक दो लड़कियां हैं, बच्चे मैथ सब्जेक्ट का तो नाम ही मत लीजिए सर। मैथ का नाम ही मत लीजिए। मैथ सब्जेक्ट मतलब बकवास ना बाबू ना। आपको अपनी लाइफ में मैथ, साइंस, एसएसटी इन तीनों सब्जेक्ट को पकड़ के चलना होगा। हाँ, अगर आप 10th में हैं तो 10th में तो पांचों सब्जेक्ट मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी। हिंदी संस्कृत आप लिए होंगे तो संस्कृत नहीं लिया मैं, तो मैं हिंदी ही लिया था। तो आप मतलब कि इन सब्जेक्टों पर मेहनत करें और रगड़ के। कैसे मेहनत करें बाबू? अब तो समय नहीं रहा, बहुत लेट से वीडियो बनाए, पर जो अगले साल 2027 के लिए देख रहे होंगे उनके लिए मैं बता दूं कि आप अपनी सिलेबस दिसंबर तक ख़त्म करें। अब दिसंबर, अब अगर मान लीजिए अब 9 से आप 10th में गए हैं तो इन्जॉय करेंगे भैया, थोड़ा सा डांस वांस करेंगे। 9th में तो पढ़ेंगे, 10th में तो थोड़ा ना पढ़ेंगे नहीं भैया। पढ़िए सीरियसली, 10th में पढ़ना शुरू कर दीजिए। आज भगवान की दया से, भगवान की दया से ना, मनुष्य की दया से नेट की क्रांति आई है। आपके पास यूट्यूब है, आपके पास सुविधाओं का भरमार है, तो आपकी सुविधाओं का लाभ उठाइए। चैप्टर को टाइप कीजिए, खच खच खच, क्लास 10 चैप्टर 1 मैथ निकालिए वीडियो। जो भैया चाची चाचा का पसंद आया आप स्टार्ट कीजिए पढ़ना। खुद से पहले पढ़िए, एग्जाम खत्म 9th के हो जाएंगे। स्टार्ट कीजिए बेटा। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। समन सेज दैट सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, बिकॉज सेल्फ, खुद से अगर आप पढ़ते हैं, खुद से एनालाइज करते हैं तो आपको अच्छाइयाँ मिलती हैं। तो क्या करें भैया? देखिए 10th का रिजल्ट तो जिस जिस फूफा को, जिस फूआ को आप नहीं जानते वो भी पूछेगा आपसे। तो 10th में पढ़ाई कीजिए। कैसे करें? बस मैंने वही बोला कि मान लीजिए कि आपने स्टार्ट किया अपनी पढ़ाई अप्रैल से ही, तो आपको दिसंबर ज़्यादा सिलेबस किसी भी हाल में स्कूल वाला ख़त्म करेगा। स्कूल के कोचिंग के भरोसे में मत रहो। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। कोशिश कीजिए कि ख़त्म कर दे तो अच्छी बात है, बट अच्छा स्कूल ख़त्म करते हैं, दिसंबर तक ख़त्म कीजिए बेटा। आपके पास जनवरी और प्लस फेब 2 मंथ बचते हैं। फेब में भी अब एग्जाम होने लगे पहले, तो कोशिश कीजिए नवंबर तक ही खत्म। मैंने देखिए 12th दिया था नवंबर में, सिलेबस खत्म। दिसंबर जनवरी 2 महीने रगड़ के क्वेश्चन सेट लगाया था, पड़का के लगाया था। सुबह 6 बजे से पढ़ता था, रात के 10 बजे तक पढ़ता था। एक एक क्वेश्चन को लगाया। सैम्पल पेपर 10 क्लास का। इतना बोल रहे, परसेंटेज कितना आया था? खास नहीं आया था, 86% आया था, मगर मैंने सीबीएसई नहीं, बिहार बोर्ड से दिया था। बिहार बोर्ड से भैया टफ होता है, बहुत टफ होता है, ठीक है। पढ़े थे, केमिस्ट्री में 92 लाए थे, फिजिक्स में भी लाया था 90 लमसम, बायो में भी लमसम 90 आया था। कहाँ फंस गए? इंग्लिश थोड़ा बहुत फंस गया था और हिंदी में थोड़ा फंस गया था, क्योंकि मैंने 2 साल पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सिंपली बात है स्ट्रेटेजी पर। तो आप क्या कीजिए कि नवंबर तक दिमाग में रखिए कि सिलेबस किसी भी हाल में कोचिंग के चक्कर में नहीं पढ़ना है बाबू। सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़िए। 9th में आप हैं तो 10th में जब गए तो आप खुद से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। 10th में सिलेबस खत्म कीजिए, नवंबर तक सिलेबस खत्म, दिसंबर जनवरी 2 महीने आपको मिलेगा, फरवरी भी आधा मिलेगा, 2.5 महीने मिलेगा। 2.5 महीने रिविजन। Those chapters who are getting higher marks in the final exams in 10th board, आप पूरा फोकस कीजिए रिवीजन पर। सैंपल पेपर 10 सेट 10 सेट 10 सेट आपको लगाना पड़ेगा। आप 10 सेट सैंपल पेपर हर एक सब्जेक्ट में लगाएं, उस सैंपल से जो क्वेश्चन आपको नहीं है उसको इजीली। आप बिहार बोर्ड से, दोनों बोर्ड, अब बिहार से हो चाहे सीबीएसई बोर्ड से, दोनों बोर्ड के लिए मैं बोल रहा हूँ बात, ये नहीं बोला कि सही है सीबीएसई, दोनों बोर्डों में अगर आप हैं तो आप नवंबर तक सिलेबस खत्म कीजिए। कम से कम हर एक सब्जेक्ट का 10-10 सैंपल पेपर्स को सॉल्व कीजिए। उस सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन, मतलब चार्ट रट जाइए, मतलब एक एक चीज उसका रटिए सैंपल पेपर का। बच्चों आपका मार्क्स जरूर आएगा। किसके लिए था ये? 10th के लिए था और 12th के लिए था। सेम स्ट्रेटेजी 12th के लिए भी यही स्ट्रेटेजी है कि अगर आप 11th 12th में गए, स्टार्ट कीजिए अपना सिलेबस, नवंबर तक कहीं तो खत्म कर रहे हैं सिलेबस 12th का।
और 2.5 महीना आप रगड़ के रिवीजन कीजिए, पेपर लगाइए। सर हम तो 8 से 9 में हैं बेटा, 7 से ही 8 में आ गए हैं। 7 से जब आप 8 में हैं, 8, 9, 10, 11, 12 मैंने बोला 5 क्लास आपकी ये मायने रखती है, किसी बेस को फाउंडेशन रहती है बिल्डिंग को बनाने के लिए। तो प्लीज़ आपने 7 में क्या किया उससे कोई मतलब नहीं होता। 7th क्लास में आप नाचे गाएं पढ़े लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फर्क कहाँ पड़ता है? फर्क मेरे बच्चा इस बात पर पड़ता है कि आप 8 में कितना सीरियसली पढ़ना शुरू कर दिए, 9th में कितना सीरियसली आप पढ़ रहे हैं, 9th का मैथ का थ्योरम, 8th का कितना मैथ बना रहे हैं, साइंस कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं, एक बारीक चीज़ 9th का समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। दैट्स द पॉइंट फॉर यू। एंड आई ऑल्सो ट्राइंग टू, मैं भी सोच रहा हूँ 6 to 10, 12th भी मेरा अच्छा है, 6 to 12 साइंस मैथ थोड़ा सा कमज़ोर है मेरा, 11, 12 पढ़ाई नहीं है। तो साइंस मैथ SST 10 तक पूर्ण रूप से मैं ऑनलाइन कोशिश करूँगा बनाने का। थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो में थोड़ा अच्छा पॉइंट बताएंगे। और 11, 12 का पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो मिलते हैं बच्चों कभी नेक्स्ट वीडियो में, जो अब मैं सेटअप जल्दी ही करने वाला हूँ आपको। और प्लीज़ इस एग्ज़ाम को, जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है 17 तारीख से चाहे 24 तारीख से, इस एग्ज़ाम को आपको पैनिक नहीं लेना है। जो चीज़ें हैं उसको रट जाइए, लिख के रटिए, सुबह उठिए और अच्छे से इसको कीजिए। थैंक यू।